हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने यूनिट डिजिट का बेसिक। हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आज हम शुरू करेंगे उसके टाइप्स और उसके क्वेश्चंस। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करे शुरू करते हैं अपना यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। और जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास सवाल किस किस तरह के आएंगे, देखिए ये आपकी टाइप है। हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे, ठीक है। पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 23 की पावर 21, 21 की पावर 22, 26 की पावर 23 एंड 27 की पावर 24। आपको बताना है व्हाट इज द यूनिट डिजिट। अब आपको क्या क्वेश्चन आएंगे, अब आपको ये सब ना क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल में आएंगे कि किस तरह से बनाए गए हैं, किस तरह से नहीं, ये सब चीजें जो है आपसे पूछी जाएंगी। तो देखिए आपके पास पहला सवाल है 23 की पावर 21, 21 की पावर 22, 26 की पावर 23 एंड 27 की पावर 24। अब देखिए इसकी 4 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 3 रहेगा, 1 का हमेशा 1 रहता है, 6 का 6 रहेगा, 7 का देखिए परफेक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर 4 रखेंगे, 7 की पावर 0 4 मैंने बताया था 2401, तो यूनिट डिजिट आया 1, और 3 6 18, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। तो मेरे पहले क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर है 8। सेकंड क्वेश्चन, 5627 की पावर 333 इंटू 4268 की पावर 645। अब 7 है, डिविजिबल बाय 4, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, रिमाइंडर बचा 1, 7 ही आएगा यूनिट डिजिट। 4 से डिविजिबल होगा, एक रिमाइंडर बचेगा इस केस में, 4 से डिविजिबल होने पर एक रिमाइंडर बचा, 8 की पावर 1, 8 7 56, 6 इज द यूनिट डिजिट, 8 7 56, 6 इज द यूनिट डिजिट, ठीक है। 6 क्या है इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थ्री 694 की पावर 1793 इंटू 615 की पावर 315 इंटू 841 की पावर 941। आपको बताने इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये आपका तीसरा सवाल है। 4 है, 4 की पावर ओड हो तो 6 आएगा, सॉरी 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 4 5 20, 0 इज द यूनिट डिजिट। 20 बनेगा तो 0 मेरा यूनिट डिजिट बनेगा। इज दैट क्लियर? 20 इज द यूनिट डिजिट, 0 इज द यूनिट डिजिट। वैसे तो आप सोचने वाली बात ही है, 5 है यूनिट डिजिट, 5 की पावर कुछ भी हो 5 होगा, ये 4 है, 4 की पावर कुछ भी हो आएगा तो इवन नंबर ही, तो 4 और 5 के प्रोडक्ट से तो 0 ही बनने वाला है, तो मैं एज इट इज 0 लगा देता बिना टाइम पास करे। इतना टाइम जाया करने का मेरे पास जो है वो समय नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है 25 की पावर 6521 प्लस 36 की पावर 538 प्लस 22 की पावर 853। आपको बताना है व्हाट इज द यूनिट डिजिट। 5 के केस में 5 रहता है, 6 के केस में 6 हम पढ़ चुके हैं। हमें इसी 2 का देखना है, 4 से डिविजिबल करना है, रिमाइंडर 1 आएगा, ये पक्का है कि रिमाइंडर 1 आएगा। 2 की पावर 1 2 ही होगा, 6 5 11 और 2 13, मेरा यूनिट डिजिट है 3। तो मेरा यूनिट डिजिट प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 55 की पावर 725 प्लस 73 की पावर
5810 और 22 की पावर 853। आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 5 के केस में हमेशा 5 आएगा प्लस, इससे जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 3 का 2 जो है वो 9 दे देगा प्लस, जब फिर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो 9 और 5 14 और 2 16, यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। तो इसका यूनिट डिजिट प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 6। ये था आपका 5वां सवाल। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना आप करेंगे उतना फायदा आपको होगा। छठा सवाल कहता है 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373। अब ये परफेक्टली डिविजिबल है, 4 से परफेक्टली डिविजिबल है, 4 इवन है तो 6 आ जाएगा, 4 ओड है तो 4 आ जाएगा, यूनिट डिजिट आएगा 0, क्योंकि 6 प्लस 4 कितना होता है 10। 4 के केस में सिंपल देखना, इवन है तो 6 रहेगा, ओड है तो 4 रहेगा, 4 प्लस 6 10, मेरा आंसर आया 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, 1570 की पावर 2, 1571 की पावर 2, 1572 की पावर 2, 1573 की पावर 2। आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है। इस केस में 0 रहेगा, यहां पर 1 होगा, यहां 2 की पावर 2 है 4 होगा, यहां 3 की पावर 2 है 9 होगा, तो 4 और 5 9 और 9 और 5 और 9 14, यूनिट डिजिट होगा 4। तो इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों जो यूनिट डिजिट है वो है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। टू 251 की पावर 98, 21 की पावर 29, देखिए माइनस भी है, 106 की पावर 100, 705 की पावर 351, 16 की पावर 4 प्लस 259। ये आपके पास इतना जो है लंबा सवाल है, आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है। 1 है 1 रहेगा, 1 है 1 रहेगा, ये है 6 क्योंकि परफेक्टली डिविजिबल है, 6 का 6 रहेगा, 5 के केस में 5 ही रहेगा, 6 के केस में 6 रहेगा, प्लस यूनिट डिजिट है 9। अब देखिए 9 5 14 और 2 16, 16 में से 12 चले गए, कितने बचेंगे 4, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 4। तो 8th क्वेश्चन जो है उसका यूनिट डिजिट जो है वो 4 रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर, उतारते रहिए, सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अब 4 से डिवाइड आप करते हैं तो आपके पास जो है रिमाइंडर 3 बचेगा, 7 की पावर 343, और 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर वो बचेगा 2 की पावर 2 9 हो जाएगा, 9 माइनस कर देंगे तो 13 में से 9 गए 4 बचेंगे, यूनिट डिजिट आएगा 4। 13 में से 9 गई 4 बचेंगे, यूनिट डिजिट आएगा प्यारे बच्चों 4। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। तो एक बात बताओ, जब 4 से भाग दोगे आप, अगर ये 2000 होता तो 4 से पूरा पूरा कट जाता, पर एक कम है, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 बचेगा। 7 की पावर 3 343, एक का एक ही रहने वाला है, अगेन 7 की पावर 3 343, 343 से 343 कैंसिल, आंसर आएगा 1। तो मेरा यूनिट डिजिट क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे प्यारे बच्चों जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आई डोंट थिंक सो
कि यू विल फेस एनी प्रॉब्लम I don't think so you will face any problem regarding these type of questions. ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। चलिए देखो भाई 10 सवाल हो गए हमारे, है ना। ठीक है, देखो समझो, बहुत कुछ पढ़ना है अभी, ऐसी बात नहीं है। मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ाऊंगा, बढ़िया बढ़िया अच्छा पढ़ा कर जाऊंगा। देखो एक छोटी सी टाइप मैं अभी लेकर चल रहा हूँ, टाइप है 11वां सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 11 कहता है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस सोन 10 फैक्टोरियल की पावर 10। ये आपके पास क्या है सवाल। ठीक है, आपको ये बताना है भैया इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा। देखो बहुत ध्यान से चीज देखो, जितने चीजों को ध्यान से पढ़ोगे अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। देखो कैसे, 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 एज इट इज लिख सकता हूं। 2 फैक्टोरियल 2 तो 2 की पावर 2, 3 फैक्टोरियल 3 2 6, 6 की पावर 3, 4 फैक्टोरियल भी है। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 की पावर 4। ध्यान दीजिएगा बहुत इजी है। प्लस 5 फैक्टोरियल जो है मेरे बच्चे वो हो जाएगा 120। 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 120, तो ये 120 की पावर 5 है। और 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर आएंगे सब में यूनिट डिजिट 0 होगा। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद सभी का यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट आफ्टर 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0। सभी का 0 होगा क्योंकि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 है, 6 फैक्टोरियल 120 गुना 6, 7 फैक्टोरियल 120 गुना 6 गुना 7, 0 बनेगा। बस ये पीछे वालों का लेना है। 1 का 1 है, 2 का 4 है, 6 का 6 है, 4 का इवन है 6 आएगा, 6 12 16 और 1 17, यूनिट डिजिट 7। दैट्स इट। 4 फैक्टोरियल के बाद आपको कंसीडर ही नहीं करना है क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद 120 बनेगा 5 फैक्टोरियल, उसके बाद सब में 0 आता रहेगा तो यूनिट डिजिट 0 है। दैट्स इट। उससे पहले सिर्फ 5 फैक्टोरियल से पहली वाली वैल्यूज को आपने कंसीडर करना है और इसके रिगार्डिंग आपको आंसर उठाना है। ठीक है, देखो बात समझ में आई। ठीक है, उतार लीजिए सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, आराम से चीजों को सीखते हुए चलिए। अच्छे सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके ऊपर एक उल्टा सवाल भी आया था, मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एक उल्टा सवाल क्या था, उल्टा सवाल था 12वां। 1 फैक्टोरियल की पावर 99, 2 फैक्टोरियल की पावर 98, 3 फैक्टोरियल की पावर 97, 4 फैक्टोरियल की पावर 96 एंड 99 फैक्टोरियल की पावर 1। ये क्या कर रहा है, पावर उल्टी दिशा में चल रही है। मैंने तुम्हें क्या कहा था, 5 फैक्टोरियल की पावर 95, 5 फैक्टोरियल के बाद सब 0 बनेगा यूनिट डिजिट। 5 120 है, सब 0 बनेगा, जो मर्जी ले लो आप, सब 0 बनेगा। सिर्फ पीछे वाला ध्यान रखना है। 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 1 फैक्टोरियल की पावर 3। 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 फैक्टोरियल की पावर 2। 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 फैक्टोरियल की पावर 1। 4 से परफेक्टली आएगा तो 4 फैक्टोरियल की पावर 4। मैंने बताया था 1 एज इट इज है, 2 का 2 है, 3 का 6 है, 4 का 16 है, 4 का 24 आएगा, 24 का 4 की पावर 4 में 6 रहेगा। आंसर देखिए इसका भी 7 है। 6 + 6 12, 4 16 और 1 17, यूनिट डिजिट 7 है। काफ़ी आसान सवाल है। इसी तरह से जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सीरीज के फॉर्म में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर पूछने को आपसे कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। जब मैं इनके प्रैक्टिस सेशन लूंगा देन आई विल लेट यू नो कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और कैसे आपसे आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 1 फैक्टोरियल की पावर 5, 2 फैक्टोरियल की पावर 4, 3 फैक्टोरियल की पावर 3
4 फैक्टोरियल की पावर 2 एंड 5 फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस, देखो ध्यान से, प्लस 10 फैक्टोरियल की पावर 5, 100 फैक्टोरियल की पावर 4, 1000 फैक्टोरियल की पावर 3, 10,000 फैक्टोरियल की पावर 2, 1 लाख फैक्टोरियल की पावर 1। ठीक है, ये दे रखा है सवाल, कहेगा फाइंड दी लास्ट 5 डिजिट। यूनिट डिजिट भी नहीं कह रहा, लास्ट 5 डिजिट आपसे पूछ रहा है, लास्ट की 5 कौन सी होंगी। अब लास्ट की 5 बनाने के लिए एक तो ये वाला हाफ पोर्शन और एक ये पोर्शन, ध्यान दो, ध्यान दो, 10 फैक्टोरियल की पावर 5 का मतलब है कि जो जीरो है कम से कम 5 बार आएगा, कम से कम 5 बार। वैसे तो 10 फैक्टोरियल में एक बार 10 आएगा, एक बार 5 आएगा तो 2 जीरो बनते हैं, और 2 की पावर 5 होगा तो 10 जीरो बनेगी। हमें 5 चाहिए, इसमें मिल जाएंगी 5, जब 5 इसमें मिलेंगी तो भाई इसमें भी मिलेंगी, हमें सभी में 5-5 जीरो मिलती रहेंगी। मिनिमम हमें तो सिर्फ 5 चाहिए, क्या पता ज्यादा हो। तो इसका फिलहाल आंसर है, इन सबका 5 जीरो, तो मेरा आंसर है कि लास्ट के 5 डिजिट कंफर्म है कि 5 जीरो होंगे, इतने होंगे। इसके बाद वाले क्या नंबर होंगे हमें नहीं पता, पर हमसे सिर्फ 5 डिजिट पूछा है तो मैं 5 की बात करूंगा। अब इसकी बात करते हैं, 1 फैक्टोरियल 1, 2 की पावर 4 16, 3 का 6 है, 6 की पावर 3 216, 4 की 24, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 5 का क्या होगा 120। देखो हम इसका यूनिट डिजिट क्यों नहीं ले रहे, हमें लास्ट 5 चाहिए, तो ये तो जोड़ने पड़ेंगे तभी तो लास्ट 5 आएगा, ये तो जुड़ेंगे साथ में। तो देखो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 का ये हो जाएगा 232 में ये हो जाएगा आपका 500, 700, 808, 809 और भगवान भला करे 929, 929 इसका सम है। तो इसमें हम 929 जोड़ देंगे, हमारे लास्ट 5 डिजिट जो 00929 है। लास्ट 5 जीरो जो आपसे पूछे गए थे, लास्ट 5 डिजिट जो आपसे पूछी गई थी, दैट इज 00929। ठीक है, 00929, सिंपल सी बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं है। यूनिट डिजिट पूछता तो नो होता, पर ऑब्वियस ही बात है, देखो इस तरह से सवाल देगा तो सिर्फ यूनिट डिजिट तो पूछेगा नहीं आपसे, डिटेल पूछेगा, डिटेल आपसे पूछेगा लास्ट 5 डिजिट की, आपने अपने बता दिया आंसर 00929। ठीक है भाई, 00929 आंसर आ गया। ये था 17वां क्वेश्चन। अब आ जाओ 18वें क्वेश्चन पे, ध्यान से देखते रहो बस आप। 18वां सवाल, ये था 17th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आई थिंक। ठीक है, क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 k की पावर 72 is 6, फाइंड k। आपको k का वैल्यू बताना है। देखो कितना बढ़िया सवाल है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, द यूनिट डिजिट, सॉरी फाइंड नहीं है, द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 k is 72 is 6, फाइंड k, मतलब इसका मान इसके बराबर है, आपको k का वैल्यू बताना है। अब k के स्थान पर क्या क्या आएगा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये परफेक्टली डिविजिबल है, तो इसका मतलब k की पावर 4 जो है वो 6 है, ये पक्का है। k की पावर 4 का यूनिट डिजिट जो है वो 6 है, तो इसका मतलब एक तो 6 की पावर 4 है तब 6 बनेगा, ठीक है ना। सोचो 2 की पावर 4 पे भी 16 बनता है, मतलब 6 बन जाएगा, इसका मतलब 2 आंसर हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, एक 6 हो गया, एक 2 हो गया, एक आपका 4 की पावर 4 पर भी 6 बनता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 का, 16 का स्क्वायर 256, यूनिट डिजिट 6 है, तो k की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है, और 8 भी हो सकता है। 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 में ध्यान दीजिए, 8 की पावर 4 में 64 का स्क्वायर बनेगा, इसका भी यूनिट डिजिट 6 था,
6 यूनिट डिजिट था। तो के स्थान पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 2, 4, 6, 8, ये सब पॉसिबिलिटीज जो है वो के स्थान पर आ सकती है। बहुत ही आसान तरीके से, परफेक्टली डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा था यूनिट डिजिट इज के, इज 6, यूनिट डिजिट 6 है, आपको के बताना है तो के पर यूनिट डिजिट की जगह 2, 4, 6, 8, इन चारों में से कोई भी वैल्यू प्रिवेल कर सकती है। ठीक है, ठीक है भाई साहब। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान दो। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल लेके चल रहा हूं, देखो मैं आपको अच्छे अच्छे सवाल करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो बहुत ही धाकड़ है, उससे तो बढ़िया सवाल आपको कोई नहीं मिलना। ठीक है, देखो सवाल क्या है, सवाल बहुत ही खूबसूरत है। सवाल है भाई साहब, 4 गुना 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6 इंटू 100 ऑन 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100। देखो ये सवाल है, दिख गया? यूनिट डिजिट बताना है इस सवाल का। तुम सोचो, 4 की पावर 1 है, यूनिट डिजिट 4 है, 9 की पावर 2 1 आएगा, 4 की पावर 3 ओड में 4 ही रहेगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, 4 ओड है तो 4 रहेगा, इवन है तो 1 रहेगा, एंड सो ऑन। ये 4 रहेगा और ये 1 रहेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सोचो, एक छोटी सी बात समझाऊंगा। 4 कितनी बार है? 50 बार। 9 कितनी बार है? वो भी 50 बार। तो 4 को कितनी बार 50 बार गुना करेंगे तो 4 की पावर 50 लिख सकते हैं, और 1 की पावर 50 जो है वो 1 ही रहेगा, क्योंकि जितनी मर्जी बार गुना कर लो 1 ही आएगा। 4 की पावर जो है वो 50 बार। अब 4 की पावर इवन है तो आंसर हमेशा 6 होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है प्यारे बच्चों वो 6 हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो है मेरे बच्चे वो 6 होगा। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो है वो 6 होगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। समझ लीजिए दोबारा, 4 ओड पावर्स में 4 ही रहेगा, 50 बार गिवन है, 4 को जितनी बार गिवन मल्टीप्लाई करोगे उतनी बार वो पावर में चला जाएगा, तो 4 जो है 50 बार पावर में जाएगा। 1 9 का स्क्वायर, 9 का पावर 4, 6 सब 1 आएगा, मैंने बता रखा है। तो 4 50 बार है, 1 1 है तो 6 आ गया 4 का 50 में, तो आंसर 6 हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला भी सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है। अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, सॉरी योगी सरकार, एंड सो ऑन। 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100। ठीक ठीक, समझ गए? देखो कैसे निकालोगे। 4 है ओड में, 4 ही रहेगा, खत्म करो। 4 ओड में, 9 इवन में 1 आता है। ठीक है, ये बन गया। सुनो, जब प्रोडक्ट करते हैं ना भाई साहब, भाई a इंटू बी करते हैं तो a इंटू ए करते हैं तो a स्क्वायर होता है, और a प्लस a करते हैं तो 2a होता है। जब जोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, जब प्रोडक्ट करते हैं तो पावर लगती है जितनी मर्जी बार है। 4 कितनी बार है? 50 बार। 4 को 50 बार जोड़ेंगे, 4 को 50 बार जोड़ेंगे तो 4 को 50 में गुना करेंगे, और 1 कितनी बार है? वो भी 50 बार, तो 1 को भी 50 बार जोड़ेंगे तो ये आएगा। 4 को 50 करेंगे तो मेरे बच्चे 250, और ये 50 250, तो यूनिट डिजिट कितना है? 0। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट जो है मेरे बच्चे वो हो जाएगा 0। ठीक है, जितनी बार जोड़ोगे उतनी बार ये गुना होता चला जाएगा। जुड़ने पर गुना होता है, मल्टीप्लाई होने पे पावर लगती है, इस बात का ध्यान रखिए। सर्जन इंडाइसिस में पढ़ा चुका हूं, अभी मैंने उसके और भी लेक्चर्स लेने हैं, तो ड्यू टू एग्जाम, बच्चों के एग्जाम है, इस वजह से मैं बस फटाफट मेन चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर जब वापस आ जाऊंगा अपने रंग में तो मैं फिर से वापस इन डिटेल में जाऊंगा, फिर वहां पे वो सेशंस को है वो पूरे के पूरे आपके जो ग्रुप्स बनाए उसमें डालता चला जाऊंगा, और जितने भी एक्स्ट्रा सेशन होंगे वी विल डिस्कस इन दैट ग्रुप्स आल्सो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सवाल। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक सवाल है बहुत प्यारा, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5,
4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 की पावर 9, 8 की पावर 9 की पावर 10। ये हो गया मेरे बच्चे सवाल। आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो देखो मेरी बात सुनो। फिलहाल देखिए, मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा कि इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर है, तब क्या करेंगे, नहीं, मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा। इसके ऊपर डिस्कशन मैं अलग से कोई सेशन दूंगा, वहां पर आराम से डिस्कस करूंगा। मैं डिस्कशन जो कर रहा हूं वो है कि भाई साहब आपको पावर दे रखा है ना, सबका 2 है, कुछ भी पावर होगी इवन नंबर ही आएगा, कोई भी हो सकता है। 2 के बाद कुछ भी पावर होगी। अब 3 की पावर 4 है, 4 परफेक्टली डिविजिबल है 4 से, तो रिमाइंडर 0 तो बचेगा नहीं, 4 ही रहेगा। तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 3 9 9 81। तो 2 की पावर 81 जाएंगे तो 40 पे 1 आएगा, तो आंसर आएगा 2। फिलहाल देखिए सिर्फ 2 देखिए और 5, 2 और 5। मैंने कहा था कुछ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है 2 और 5 के प्रोडक्ट से 2 की पावर कुछ भी हो रहेगा तो इवन, 5 की पावर कुछ भी हो रहेगा तो 5। तो इवन और 5 के प्रोडक्ट से आंसर आपको हमेशा 0 मिलता है। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 है। इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो क्या बन जाएगा, 0 बनना शुरू होगा। कितना बनेगा, 0 बनेगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये वाला जो सवाल है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं इस सेशन का। 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 10 फैक्टोरियल की पावर 10 फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 है, 1 की पावर 1 इट्स 1, 2 फैक्टोरियल 2 है, 2 की पावर 2 रहेगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 की पावर 6, 3 फैक्टोरियल है तो उसकी पावर भी 6 रहेगा, 4 फैक्टोरियल 24 है तो उसकी पावर भी 24 रहेगा, और 5 फैक्टोरियल 120 है तो उसकी पावर भी 120 रहेगा। तुम देखो 5 के बाद यूनिट डिजिट शुरू तो आंसर 0 सबका, क्योंकि 5 के बाद 0 शुरू हो गया, खत्म। 1 2 की पावर 4, 6 का 6 रहेगा, 4 का इवन है तो 6 रहेगा, 6 6 10, 4 14 और 1 15, 6 6 12, 4 16 और 1 17। तो इसका यूनिट डिजिट 7 ही रहेगा। मैंने पहले ही बता रहा कि 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल के पावर सारा कुछ भी दे रखा हो, आपका हमेशा जो है वो 17 ही रहने वाला है, मतलब 7 यूनिट डिजिट आएगा ही आएगा। तो आई होप के ये 21 क्वेश्चन जितने भी थे आपको समझ में आ गए होंगे। तो फिलहाल ये सेशन मैं क्लोज करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।